गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं नेहा। आज है डे 4 जहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे बैक पेन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को साथ रखिए और अपनी आंखों को बंद कीजिए। 1 से 2 बार हम गहरी सांस अंदर और बाहर लेंगे ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें इस प्रैक्टिस के लिए। सांस अंदर और सांस बाहर, सांस अंदर और सांस बाहर। स्लोली अपने आंखों को खोलिए। अभी दोनों पैरों को जो है अपनी 4 फीट की दूरी पे रखिए। ट्विस्टिंग जो है आपके बैक के लिए बहुत ही अच्छा है, तो हम बैक पेन के लिए थोड़ा ट्विस्टिंग करेंगे आज। दोनों हाथों को से कंधे के लेवल में स्ट्रेट रख लीजिए। अभी इनहेल करते हुए हम लोग अभी राइट और तरफ मोड़ेंगे। आप चाहे तो थोड़ा और भी जा सकते हो, बट हमको बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रेच नहीं करना है, बहुत ही माइल्ड स्ट्रेच करना है। और लेफ़्ट की तरफ सेंटर। सांस अंदर लेते हुए एक और, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए हम दूसरी ओर बढ़ेंगे। ध्यान रहे कि आपका जो स्पाइन है वो अच्छे से टर्न हो रहा हो बोथ द साइड्स। आखिरी बार राइट और अभी लेफ्ट की ओर। सेंटर में आ जाइए और दोनों हाथों को नीचे रखिए। यहाँ से हम अभी जो बाकी के स्ट्रेचेस हैं वो हम फ्लोर के ऊपर करेंगे। अभी सबसे पहले जो हम अभी करेंगे वो गोमुख आसन है। उसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, अपने राइट घुटने को आप ऐसे दोनों पैरों को बाहर रख लीजिए ताकि आपको पॉस्चर करने में आसानी हो। राइट घुटने को पहले मोड़ लीजिए अंदर की तरफ, ठीक है, ताकि जो नी है एकदम आपके सामने आए। फिर जो है अपने लेफ्ट घुटने को उसके ऊपर प्लेस करना है और थोड़ा एडजस्ट करना है। ध्यान रहे कि आप फ्लोर के ऊपर बैठे हो, आपका जो हिप है वो ऊपर ना जाए, कंफर्टेबली आप फ्लोर के ऊपर बैठे हो। अभी जो लेफ़्ट नी है, जो लेफ़्ट घुटना है वो मेरे सामने है। उसका मतलब ये है कि हम अपने राइट एल्बो को ट्विस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब लेफ़्ट पैर ऊपर है तो आपका जो लेफ़्ट हाथ है वो आपके पीठ के पीछे जाएगा, ठीक है। अपनी स्पाइन को, जो अपनी पीठ को सीधी रखें। यहाँ से अपने राइट का जो एल्बो है, राइट की कोनी है, उसको हम ऐसे घुटने के एकदम पास रखेंगे। फिर यहाँ पे रखने के बाद स्पाइन को, अपने पीठ को सीधी करेंगे। यहाँ से फिर हम धीरे से बाहर की ओर मुड़ेंगे। उतना ही मुड़िए जहाँ पर आपको कंफर्टेबली एक स्ट्रेच फील हो रहा हो अपने पीठ में। बहुत ज़्यादा और बहुत कम दोनों काम नहीं आएंगे। तो एक आपको फील होगा कि हाँ ये हमारे लिए सही है, यहाँ पे आप रुक सकते हो, उस पोस्चर में रुकिए और अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी सांस को धीरे से आप गहरी करते जाइए अंदर और बाहर। एकदम अपने आप को रिलैक्स करिए। जैसे आप आंखें खोलेंगी तो आप अपने हाथ को रिलैक्स कीजिए दोनों तरफ से। यही चीज़ हमको अभी दूसरी ओर भी करनी है। तो सबसे पहले हम अपने पैर को हटाएंगे, ठीक है। तो अभी आपका लेफ़्ट पैर जो है वो नीचे जाएगा, एकदम आपके नाक के नीचे। फिर जो राइट पैर है वो उसको हम ऐसे ऊपर रख लेंगे। थोड़ा एडजस्ट करके अपने हिप्स को आप फ्लोर पे रख लीजिएगा। अभी जो है मेरा राइट पैर सामने है, तो हम अपने लेफ़्ट कोनी को आगे ले आएंगे और अपने राइट हाथ को जो है अपनी पीठ के पीछे ले जाएंगे। ले जाने के बाद अपनी पीठ को एकदम से सीधी करनी है और हमें पीछे की ओर मुड़ना है। अगर आप पीछे की ओर पूरा ना मुड़ सके तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान हो कि आपका जो दोनों शोल्डर है वो एक दूसरे से दूर रहे। सांस को अंदर और बाहर भरते हुए इस पोस्चर में आपको थोड़ी देर रुकना है। आंखें बंद रख सकते हो तो वो बहुत बढ़िया है। अपने जो स्पाइन में हल्का सा ट्विस्ट है वो आप फील कर सकते हो। इसके बाद धीरे से अपने हाथ को रिलीज़ कीजिए और अपने पैर को रिलीज़ कीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे आसन की ओर।
दोनों पैरों को सीधा सीधा अपने फ्लोर के ऊपर रखिए, ठीक है। स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखिए। यहाँ से हम अपने जो राइट पैर है उसको हम मोड़ लेंगे, राइट घुटने को मोड़ लेंगे और आपका जो ये फुट है वो एकदम आपके दूसरे नी की ओर आएगा, ताकि आपका हील और आपका जो घुटना है वो एक ही लाइन में रुके, ठीक है। अपने स्पाइन को ऐसे राउंडेड मत रखिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। अभी जैसे कि मेरा राइट पैर मुड़ा हुआ है तो राइट हाथ जो है वो एकदम पीठ के और पीछे जाएगा और आपका जो लेफ़्ट कोना है उस कोने से हम नी को अंदर, घुटने को अंदर करते हुए पीछे की ओर देखेंगे। अगर आप बिगिनर हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप बस यहीं से अपने जो हाथ से क्या कर सकते हैं, अपने नी को अंदर कर सकते हैं और ऊपर जितना अंदर कर सके उतना कीजिए। अगर ये आपसे हो रहा है आसानी तो वो कीजिए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी और अच्छी है तो अपने कोने की हेल्प लीजिए। जितना आप नी को अंदर करोगे, घुटने को अंदर करोगे, उतना स्ट्रेच बढ़ेगा। याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं चाहिए, तो आपको बस यहीं रुकना है। सांस को अंदर और बाहर कीजिए 3 से 4 बार। फिर धीरे से अपने एक हाथ को रिलीज़ कीजिए, फिर दूसरे। ये गया आपका पैर पूरा नीचे स्ट्रेट। यही चीज़ हम दोहराएंगे भी दूसरे साइड। स्पाइन को स्ट्रेट रखिएगा ज़रूर। लेफ़्ट नी मुड़ा हुआ है तो लेफ़्ट हाथ जाएगा आपके पीठ के पीछे। फिर पीठ को लंबी करते हुए जो आपका राइट हैंड है उससे हम अपने घुटने को अंदर करेंगे और आप बाहर की ओर देख सकते हो। जैसे मैंने कहा है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सांस को अंदर और बाहर करते हुए कोशिश कीजिए कि अपनी सांस को जितनी गहरी हो सके उतनी गहरी रखिए। फिर धीरे से अपने हाथ को रिलीज़ कीजिए और आप आ जाइए यहाँ से सुखासन में, जो बहुत ही कंफर्टेबल पॉस्चर हो। आपको अगर पद्मासन में आसानी होती है तो आप वो भी कर सकते हो, सुखासन आसानी है तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ से जो आपका राइट हाथ है वो लेफ़्ट घुटने के ऊपर जाएगा, क्योंकि हम इस सारे आसन में हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं अपनी कमर की, तो इसके लिए आपको ऑपोजिट साइड की हेल्प लेनी होती है। तो यहाँ से लेफ़्ट जो हाथ है वो फिर से स्पाइन के पीछे जाएगा। फिर आपको ऐसे माइल्ड ट्विस्ट देना है। जितना आप पीठ सीधी रखो उतना ट्विस्ट आपको होगा, तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए। सांस को अंदर और बाहर लेते हुए धीरे से अपनी बॉडी को रिलीज़ कीजिए। यही चीज़ हम करेंगे दोबारा ऑपोजिट साइड। अपने लेफ़्ट हाथ को अपने राइट नी के ऊपर और आपका जो राइट हाथ है वो जाएगा पीठ के पीछे। अपने स्पाइन को सीधे करते हुए ट्विस्ट देते हुए पीछे की ओर मुड़िए। फिर रिलैक्स। तो हमने आज पूरा ट्विस्टिंग किया है, तो आप समझ ही सकते हो कि ट्विस्टिंग कितना इम्पॉर्टेंट है आपके कमर दर्द को गायब करने के लिए। आप ये प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। थैंक यू।